15 अगस्त 1947 को भारत जब आजाद हुआ था, कौन सा दिन था? शुक्रवार। क्या है? शुक्रवार। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, उस दिन कौन सा दिन था? संडे तो नहीं था ना? निकाल दे। बताइए ना हमको निकाल कर, हमको नहीं पता है ना। जनवरी से लिखे सर, अगस्त तक लिखे, मैं नोट वो सब लिखिए कॉपी पर हमको बताइए इसका आंसर। आंसर बता, बोलिए शुक्र, हम बोलिए इसका शुक्र, इसका निकाल, इसका नंबर पता हो गया। तो पता था सोमवार, भारत शुक्रवार को आया हुआ। इसका पूछ याद रखे। और हमको नहीं पता बाबू, मैं ये बताएंगे मैथ वाले टीचर, ये तो जो रीजनिंग का मास्टर माइंड है। हाँ इंग्लिश के ना, फिजिक्स का कहाँ बताएगा? मेरा मैं फिजिक्स में बताएगा, ये फिजिक्स का नहीं बताएगा, उसे बताएगा ये मैथ या रीजनिंग का मास्टर माइंड नहीं बता सकता। चलिए हमारा चल गया पता, कौन दिन था बताइएगा सोच कर। देखिए हमारा चल रहा था, भारत आजाद हो चुका था। 1947 में गवर्नर कौन बन गया था? 1947 में गवर्नर कौन बना था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का था, कहाँ का था? ब्रिटेन का था। भारत का गवर्नर कौन था? अब हम लोग पढ़े 1857 से लेकर 1900 शनिवार पढ़ता। ठीक है शनिवार, हमको नहीं पता है। ठीक है तो 19, अरे देख लीजिएगा ना, कैलेंडर उलट पलट मोबाइल में रहता है कैलेंडर, मोबाइल में देख लीजिए उसमें डायल रहता है गो टू डेट, गो टू डेट। मरेगा 26 जनवरी, जब मारेगा 1950 आ जाएगा डेट। देखिएगा गो टू डेट रखा है ना, ये तो वो सब तो मान लीजिए डिजिटल है ना, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो क्या करिएगा? समस्या हो जाएगा। आ गया मैंने गाड़ी निकाल 1950 ज़्यादा अंतर सर, 1949 के निकालिए, एक साल पीछे निकलता। 1947 से 1946 के निकाले, तब उसके बाद निकलता। अच्छा 1857 से लेकर 1900 आजाद भारत। गवर्नर भी क्लियर है कि डाउट है? चौरी चौरा कांड के समय भारत का गवर्नर, चौरी कांड 1922 से लेके 22 चौरी चौरा कांड, जेम्स फोर्ड था कि दूसरा था? लॉर्ड रीडिंग था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम द्वितीय दोनों के समय, गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर, अरे हार्डिंग, लॉर्ड इरविन के बाद जैसे ही गवर्नर कौन बना? तृतीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था 1932 में, उस समय भारत का गवर्नर कौन था? बड़ंगी जी बोलिए, बैठिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड लिंथगो, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड इरविन, नन ऑफ दिस। नहीं यार, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम बराबर कहते हैं ना कि आप, क्योंकि आपका गवर्नर हम लिखाए थे लास्ट दिन, वही ना था कि गवर्नर लिखाए थे, छुट्टी मिला था। दखी अब देखिए, अब आपका, अब समझिए वाइसराय और गवर्नर में कंफ्यूजन है ना है। वाइसराय और गवर्नर में कंफ्यूजन कहाँ पर? देखिए 1857 में हमारा क्या हुआ था? सिपाही 1 नवंबर 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन। जैसे ही पतन हुआ, जैसे ही पतन, नाम रखा गया वाइसराय। क्या रखा गया? वाइसराय। अगर पूछेगा कि भारत का प्रथम वाइसराय कौन बना? कहीं नहीं। 1858 में गवर्नर कौन था? भारत का प्रथम वाइसराय कहीं नहीं। जैसे ही वाइसराय नाम रखाया तो बोल दिया इसे गवर्नर भी कह सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आएगा कि भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? वाइसराय बोलेगा तो यही आएगा, कहीं नहीं। किसके तहत? ईस्ट इंडिया कंपनी पतन के कारण। ठीक है, पतन के। अब 1857 से 1947 क्या हुआ? भारत आजाद। कई साल लगा?
90 साल। कैसा? 90 साल। मान लीजिए 100 साल का क्या हुआ था? क्रांति। अब भारत कैसे क्या हुआ? आजाद होगा। अब पढ़ना है भारत कैसे गुलाम। अब पढ़ लिया ना आजाद कैसे होगा। तो गुलाम आखिर कौन बनाया? हम तो अंग्रेज से लड़ कर जितने भी युवा सब मिलकर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या हुआ? सब मिलकर क्या किए? आजाद किए। लेकिन अब क्या होगा? गुलाम। गुलाम कहाँ से होगा? हमारा घटना आता है 1757। 1757 ये एक ऐसा लड़ाई था, प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध से भी पहले एक युद्ध हुआ था 1756। 1700 काल कोठरी कांड। कौन कांड? काल कोठरी कांड। काल कोठरी कांड के ही कारण हुआ था प्लासी का युद्ध। किसे कारण? काल कोठरी कांड। इस तरह था ना चोरा चोरी कांड। कांड सही शब्द है कि गलत शब्द है? हम वो आता है किसके अंतर्गत? वो आता है मिडिल हिस्ट्री के अंतर्गत। हम बताए थे ना देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का कई भाग है? 4 भाग। हमारा पहला शुरुआत होता है कौन सा इतिहास है? प्राचीन। दूसरा होता है मध्यकालीन। कौन इतिहास? तीसरा इतिहास कौन होता है? आधुनिक भारत बोलिए या आधुनिक इतिहास बोलिए, ठीक है। चौथा कौन होता है? विश्व इतिहास। कौन इतिहास? द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई किसके अंतर्गत आएगा? जर्मनी की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, ये सब प्रथम विश्व युद्ध किसके अंतर्गत आएगा? मतलब विश्व लेवल पर जो भी कांड आ रहा है, हिस्ट्री घटना हो रहा है, किसके अंतर्गत? आधुनिक इतिहास कहाँ से शुरू होता है? आधुनिक इतिहास अगर देखा जाए कहाँ से शुरू होता है? प्राचीन में तो पता है ना। प्राचीन से पूछेगा मुगल, वहाँ जो पढ़ा रहे थे ना, मुगल ये कुषाण वंश, कनिष्क वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, महाजनपद, सिकंदर, गौतम बुद्ध, जैन धर्म, सिंधुघाटी सभ्यता, तो किसके अंतर्गत आएगा? जैसे ही हमारा शुरू होता है 712 ईस्वी की ईसापुर। ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम। ईस्वी ईसापुर गया। प्राचीन में ईसापुर है क्या है? प्राचीन में ईसापुर है। अरे बिफोर क्राइस्ट ने बताया। हाँ, बीसी मतलब होता है ईसापुर। अब एडी मतलब होता है एनो डोमिनी। एडी मतलब होता है अभी चल रहा है 2021। एडी है कि बीसी है? एडी है। तो आपका होता है एडी मतलब होता है एनो डोमिनी। तो आपका 712 से शुरू हो जाता है कौन? जैसे आपको नाम सुनेंगे मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, ये सब कहाँ से शुरू होता है? लेकिन आपका मध्यकालीन में 2 चीज इंपॉर्टेंट है। 2 चीज पढ़ लीजिएगा आपका मध्यकालीन समाप्त। सबसे पहले वो दिल्ली सल्तनत या दिल्ली वंश या दिल्ली काल, दिल्ली डेंसिटी भी से कहते हैं। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंश शासन किए थे? अरे बिहार में क्वेश्चन आया था इतना। दिल्ली सल्तनत पर कितने वंश? 5 वंश। 5 का वंश का सीक्वेंस पूछता है, समझते हैं? जैसे आपसे पूछेगा पहला वंश गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद आपका खिलजी वंश। कौन वंश? खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश। सैयद वंश के बाद क्वेश्चन आएगा कितना वंश? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहले दिल्ली वंश की पहले मुगल काल। मुगल काल का संस्थापक था बाबर और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। दोनों के बीच युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच? लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी और किसके बीच? बाबर के बीच। जो कि क्या होगा? बाबर क्या होगा? पूरी तरह जीत गया। बाबर का जैसा ही मुगल वंश पढ़िएगा ना, मुगल वंश का पहला शासक कौन था? मुगल वंश में भी कितने वंश शासन किए? जैसे ही मुगल काल खत्म होगा ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये जैसे ही औरंगजेब वो है, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर प्रथम।
बहादुर शाह जफर पहले प्रथम की पहले द्वितीय, पहले प्रथम, उसके बाद आएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। जैसे ही औरंगजेब का मृत्यु होता है 1707 में। हम मुगल काल का सीक्वेंस बता चुके हैं कि पहला राजा कौन था मुगल का, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब के बाद औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर प्रथम की द्वितीय। यहाँ पर आएगा बहादुर शाह जफर। 1857 में ये था कि सेकेंड था, या सेकेंड था, क्या था, सेकेंड था। देखिए इसका कार्यकाल भी पता याद है, बताया था ना कार्यकाल, सबका कार्यकाल बता दिए थे, सबका मकबरा भी बता दिए। जब हम बता रहे थे एक बार याद है आपको, जब पूरा हिस्ट्री का हम बता रहे हैं तो इसमें बताए थे मकबरा। देखिए इसका कार्यकाल 1526 से 1530 तक, इसका कार्यकाल 1526 से 1500। ये 4 वो युद्ध लड़ा था, चारों में क्या होगा, विजय रहा। पानीपत का पहला युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, आगरा का युद्ध, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया, मर गया। इसका ट्रिक है, नहीं चाय पिया, आपका कहना है जान देखा, अपना अपना ट्रिक है, ठीक है, अपना अपना ट्रिक है। तो आपका बाबर का कई युद्ध, 4 युद्ध। 26 दिसंबर 1530 को बाबर का मृत्यु हो गया। उसके बाद बाबर का अगला उत्तराधिकारी कौन बना, 30 दिसंबर 1530 को गद्दी पर बैठा कौन, हुमायूं। एक ऐसा शासक था ना कि जिंदगी भर लड़खड़ा के सीढ़ियों से लगाते मर गए। कौन, हुमायूं। हुमायूं को पानी पिला दिया था शेर शाह सूरी। कौन, शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार में, बिहार के सासाराम में। ये शेर शाह सूरी किस वंश का था, और ये कौन काल है, कौन वंश, ये सब मुगल को पानी पिला दिया था। कौन, शेर शाह सूरी। मुगल वंश को पानी कौन पिलाया, उसको लग चुका था कि अब हमारा पतन होने वाला है। किसको, हुमायूं। जानते क्या किया था ना, हुमायूं को एक भी युद्ध जीतना नहीं दिया था। बाबर इसका बाप जो है एक भी युद्ध नहीं हारा। बेलीग्राम का युद्ध जीता, कन्नौज का युद्ध, सब युद्ध हारा। कौन, चौसा का युद्ध कौन हारा, बेलीग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, कलिंजर बागमत, सब युद्ध में कौन हार गया, जीता कौन, अब इसको लग गया कि हमारा क्या है, पतन निश्चित है। ये ऐसा शासक था ना, यहाँ से भाग गया था। जानते हैं पानी में कूद कर, जानते हैं जब युद्ध हो रहा था ना बेलीग्राम या कन्नौज का युद्ध, उसमें जानते हैं पानी में कूद कर क्या किया था, भागा था। वो नाविक बचाया था, वो नाविक समझते हैं, नाव चलाने वाला, इसको रात में बचाया था। अब उस समय तो हुमायूं का था, राजा था ना, मुगल वंश का दूसरा शासक, दूसरा राजा था। बोला ये क्या है, नाविक जो था, नाविक का नाम था साहबुद्दीन। क्या नाम था, साहबुद्दीन। बोला क्या, मतलब माला वाला पहने हुआ था। कौन, हुमायूं। बोला कौन है तुम, मान लीजिए मोदी जी को कोई पकड़ ले तालाब में, रात के समय नीतीश कुमार को पकड़ ले, कहा कि यहाँ पूरा डुबा रहेगा, समझ में आएगा, रात के समय कौन आएगा, बोला हम आई एम किंग। बोला आई हम क्या है, राजा हैं। कौन, मुगल वंश का दूसरा राजा कौन है, हुमायूं। बोला कि हमको पहले बचाओ। उसके बाद बोला कि चलो हमारे दरबार में, रात सुबह होगा, बोला हम क्या हैं, राजा हैं मुगल वंश का। अब बोला कि एक दिन के लिए इसको क्या कर दिया, राजा बना दिया। किसको, साहबुद्दीन को। और बोला अरे हमको भी फेमस होना इतिहास में, तो चमड़ा का सिक्का चला दिया। कुछ का इतिहास में चमड़े का सिक्का किसने चलाया था, साहबुद्दीन। चमड़े का सिक्का, शीशा मिलेगा, चांदी मिलेगा, सब मिलेगा, सोना चांदी तांबा सब मिलेगा, लेकिन चमड़ा का नहीं मिलता। तो चमड़े का सिक्का कौन चलाया, हुमायूं का जान कौन बचाया। घटना है 1540 में युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध 1539, बेलीग्राम या कन्नौज का 1540। अब 40 के बाद 41 में भाग गया, कहाँ चल गया था, काबुल। कहाँ, अब बोला हमारा यहाँ से गुजारा नहीं है, बोला यहाँ से भागो। तो क्या कर दिया, शेर शाह सूरी मरवा दिया। अब यहाँ भाग जाता है ना। अब उधर में 1542 में इसका जन्म होता है अकबर का। याद रखिए अकबर का जन्म कब हुआ था, 1542 में। तो जैसे ही 1542 में जन्म हुआ, 14 साल की आयु में
कितने साल की आयु? 14 साल की आयु में अकबर एक युद्ध लड़ता है। उस युद्ध का नाम रहता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। याद रखिएगा, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? अब बताइए, 1542 में अकबर का जन्म हुआ ना? कई साल? 14 वर्ष में कोई युद्ध लड़ सकता है? अभी जुम्मा मान लीजिए होवे करता, मैं तो पास नहीं होता है। लेकिन अकबर पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ? नाम आता है, अकबर का कोई रोल नहीं है, लेकिन नाम आता है अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच? अकबर और, लेकिन अकबर लड़ाई नहीं लड़ा था, मैदान में भी नहीं गया था। उसका संरक्षक था, संरक्षक का नाम था बैरम। क्या रखिएगा, कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? नाम आता है अकबर और किसके बीच? पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? किसके बीच? अकबर उस समय क्या था? बच्चा था, मात्र कई साल का? 14 साल का। कई साल का? लेकिन पूछेगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, बाबर और अरे हुमायूं, इब्राहिम लोधी। बाबर, इसके दूसरा युद्ध पानीपत का अकबर और हेमू का जो सेनापति था आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह। याद रखिएगा, कौन सा? यूसुफ आदिल शाह। इसी का दोनों का अगर मान लीजिए अकबर नहीं देगा तो क्या देगा? बैरम का। अकबर जो है सबसे लंबा शासक, सबसे लंबा कार्यकाल अकबर का रहा था। मुगल वंश का सबसे लंबा कार्यकाल अगर देखिएगा ना, अगर देखिएगा मुगल काल का सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? 1526 से 1530। कई साल? 4 साल। सबसे कम शासक कौन किया? बाबर। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। 1530 से 1540। 40 में भाग गया। 40 में क्या किया? क्वेश्चन आएगा, कौन ऐसा मुगल का शासक था कि शासन 2 बार नहीं? शासन कई बार? 1530 से 1541 में भाग गया था। कहाँ? जब हारा ना बेलीग्राम कन्नौज का युद्ध, वहां से भाग गया। फिर आता है 15 साल के लिए यहाँ पर कौन सा वंश आ गया था? सूरी। हाँ, शेरशाह सूरी आ गया था। फिर 1555 में आ गया था कौन? 1500 कौन आया? हुमायूं। अबरी वो युद्ध होता है मच्छीबारा का युद्ध, उसमें जीत जाता है कौन? हुमायूं। उस समय सिकंदर ये सॉरी क्या कहते हैं, शेरशाह सूरी नहीं था, शेरशाह सूरी का पोता था। क्या था? पोता था। सिकंदर ये शेरशाह सूरी का तो नहीं है। हाँ, उसका सूरी वंश में 3 गो शासक आया था। मेन शासक कौन है? मेन है शेरशाह, जो कि शेरशाह सूरी का मृत्यु हुआ था 1545 में। बोलता है ना कि रणभूमि में मतलब वो तोप पड़ा था, उसी पर आकर अटैक कर गया, मर गया। क्वेश्चन आता है शेरशाह सूरी। क्वेश्चन आता है कि शेरशाह के बचपन के नाम? फरीद खां। 1472 में इसका जन्म हुआ था। इसका बचपन का नाम फरीद खां था। बचपन में वो शेर मार दिया, नाम रखा दिया शेरशाह। नहीं समझे? इसका बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। क्वेश्चन में पूछा हुआ, इसका जन्म हुआ था 1472 में। तो 1500 मतलब 2 बार शासन कम किया। 1555 से 1556 में वो इसका स्थापना किया था हुमायूं दिल्ली में दिनपना भवन। क्या? दिनपना भवन एक प्रकार का पुस्तकालय था। इसका स्थापना 1533 में किया था। कौन? उसी में आपका जो किताब पढ़ते रहता था कौन? हुमायूं। उसी जानते हैं वो उसका जो सीढ़ी था ना, खड़ा था, खड़ा समझते हैं सीढ़ी, मतलब नीचे उतर रहा था, हड़ाक से गिर गया नीचे, मर गया। वहाँ मर गया। तो क्वेश्चन आता है, जिंदगी एगो व्यक्ति था लेनपुल। क्या नाम था? लेनपुल अंग्रेज है। लेनपुल कहा कि जिंदगी से मतलब जिंदगियों से लड़खड़ाते सीढ़ियों से लड़खड़ाते मुगल वंश का कौन सा शासक का मृत्यु हुआ? मतलब इन्हें आपका जो क्या शेरशाह सूरी पानी पिलाया, भागा कहाँ? उधर, और उधर से फिर आपका इधर नाविक बचाया जाए, फिर भागा उधर, और फिर आया सीढ़ी से हुमायूं अलग, दोनों अलग। हेमू और हाँ, तो हेमू और हेमू अलग है। तो हेमू ये दिल्ली 14वां विक्रमादित्य कहते हैं इसको। 14वां विक्रमादित्य के नाम से क्या जानते हैं? हेमू को। तो मुगल वंश का देखिए 10 साल इधर और 2 साल, कई साल किया शासन? कई साल? 21 साल। हुमायूं के बाद कौन आ गया? अकबर। अकबर सबसे लंबा कार्यकाल 1556 में आया था और 1605 में मरा।
कैसो 1600 अकबर का पेट में पेचिश हो गया था। हाँ, क्या हो गया था? पेचिश से कहा इसका मृत्यु हो गया था। अकबर का मृत्यु कब हुआ? 1605 में। अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर का देखिए पहला कार्यकाल, पहला डेट जो होता है वो राजा बनता है, दूसरा दूसरा डेट होता है वो मृत्यु होता है, अगला घोषित हो जाता है। तो ये मरा, जहांगीर कब आ गया? 22 साल शासन किया, 1607 में 27 में मर गया था, 1627 में। कई साल हुआ? 22 साल। अगला राजा कौन बना? शाहजहां। इसको पत्थरों से प्रेम हो गया था। किसको? हाँ, पूछेगा आपका जो मुगल काल का जो है पत्थर का काल, या आपका जो क्या बोलते हैं सबसे जिसे पुराना किला, दिल्ली का पुराना किला कौन बनाया? लाल किला, आगरा का किला, आपका जो है फिर ताजमहल, सब कौन बनाया? इतना रुपया बर्बाद कर दिया ना, जितना रुपया था ना सब उड़ा दिया, दुनिया की तरह उड़ा दिया था विशेष से। कौन? जितना भी देखिएगा ना पत्थरों का काल किसे कहते हैं? शाहजहां को। अब इसका बेटा जो था ना कौन बेटा था? औरंगजेब बोला कि हमारे बाप दादा के संपत्ति तुमने खाली धुआं उड़ा दिया, इसी से करके था। कौन? अब ये जो निर्माण किया था ना शाहजहां कोची का, आगरा का किला, बोला इसको जंजीर से क्या कर दिया? बांध दिया। बोला तुम देखते देखते मर जाओ। 8 साल कैद रखा था। कई साल? इसका बेटे ने कैद कर दिया, इसको बाप को 8 साल कैद रखा। कई साल? तो आगरा के किला में भूखले प्यास ले जंजीर से बांध दिया था। किसको? तो 8 साल कोई जिंदा रख सकता? अरे रखा ना, खाना इसका वो बहन थी चुपके से खाना खिलाता था। हाँ, तो आपका 1627 जानते हैं 1658 में कैद किया था, 8 साल रहा। मतलब कब मरा होगा? 1666 में मरा था। समझ गए? 1626 में मृत्यु हो गया। शाहजहां गया। शाहजहां बताए थे 1632 में बनाया था, इसका निर्माण कराया था ताजमहल। इसी के बीच में 58 के बीच में खाली निर्माण करके खाली भवने का निर्माण कर रहा था। औरंगजेब गया चिड़िया कि हमारे बाप दादा के संपत्ति इतना रुपया, करोड़ों करोड़ रुपया, अरबों खरबों रुपया कहाँ से जानते हैं? राजस्थान से, बहुत सा मकरा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कहाँ देश से संगमरमर ला कर ताजमहल बनवा दिया था अपन पत्नी के लिए। तो आपका अगला कौन बना? औरंगजेब। 1666 से कार्यकाल आएगा 1707 में। 1707 में किसका मृत्यु हुआ? सबसे कट्टर शासक। चारों का कार्यकाल, पांचों का अगर पूछेगा सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? 4 साल किसका रहा? इसका 12 साल, 22 साल। इसका कई साल हुआ? 27 दूना 54, और आपका कई साल? 21 साल। 21 साल हो गया। 21 साल हो गया। 21 इसका कई साल? 36 साल। 31 साल। अरे ठीक है, 31। इसका कितना हुआ? औरंगजेब का 34 उधर और 7, 34 7 41। अकबर का आएगा इधर आएगा 44 और इधर 49। पूछेगा मुगल काल में सबसे ज्यादा शासन किसने किया? अकबर ने किया। कई साल? 49 साल, लगभग हाफ सेंचुरी पुराया था। सबसे कुछ नहीं बनाया, काम किया है। ये हिंदुओं को क्या करता था ना, हिंदुओं को ये हिंदू का विरोध था, ताकि देखा जाए अकबर हिंदू मुस्लिम दोनों को मानता था। इसका मस्जिद बहुत सा काम किया था। काम सुने 41 साल वाला कुछ ना कुछ करवे नहीं करे, काम तो कुछ है ना। क्योंकि जब हमारा जब पढ़िएगा ना औरंगजेब, तो ये आपका अगर इतने शासन पढ़ने में ना आपको 8 दिन का समय लगेगा। कई दिन? 8 दिन में पूरा क्या क्या काम किया, बचपन का, सबका बचपन का नाम पूछता है या पूरा नाम। इसका बचपन का नाम जहरुद्दीन, जहर के पुरिया था। कौन? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। हुमायूं का नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। अकबर का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जहांगीर का नाम नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। सबका पूरा नाम या बचपन का नाम, ये सबका कार्यकाल पूछेगा। सबका मकबरा भी पूछता है। ठीक है, आपका ये इसका मकबरा था पहला मकबरा आगरा के आराम बाग में। इसका प्रिय पत्नी जो थी ना मुबारक यूसुफ जी, बोला हमारा पत्नी कहाँ रहेगा? काबुल में। तो कबाड़ कर कंकाल कबाड़ कर कहाँ लगे? बाबर का मात्र 2 मकबरा था। अब बोलिए इसके बाद आपका आएगा मॉडर्न, किसके पहले आएगा? इसके बाद मॉडर्न नहीं, किसके पहले है? इसके बाद जैसा ही औरंगजेब खत्म आएगा। बता दिए इसी के शासन काल में
किसके? एक अकबर। इसी के शासन काल में 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर किस कंपनी का? ईस्ट इंडिया की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। हाँ, ईस्ट इसीलिए ईस्ट क्यों लगता है पता है? ईस्ट मतलब क्या होता है? पूरब। भारत पूरब में कि पश्चिम में? ब्रिटेन से पूरब में कि पश्चिम में? अरे ब्रिटेन से पूरब में, इसीलिए लग गया क्या? देखिएगा, देखिएगा मुस्लिम लोग पश्चिम की ओर नमाज पढ़कर क्यों पढ़ता? हाँ, पश्चिमे की ओर है। देखिएगा पश्चिम हो जाएगा ना, सऊदी अरब पश्चिम में कि पूरब में? पश्चिम में। अब जब पढ़िएगा ना, हमारा भारत से पश्चिम में, इसलिए वो लोग पश्चिम की ओर क्या करता है? हाँ, नमाज पढ़ता है। ठीक है, तो आपका ईस्ट क्यों रखाया? कि हमारा पूरब में क्या है? इंडिया है। तो आपका स्थापना कौन किया था? ब्रिटिश। तो नाम रखा दिया ब्रिटिश ईस्ट। अब कहाँ किसके लिए स्थापना हुआ था? क्या हुआ था? कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600। हाँ, राजा का, उस रानी का नाम क्या था? एलिजाबेथ। याद रखिएगा, एलिजाबेथ के शासन काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ? स्थापना हुआ। किसके लिए? ये हुआ था कि 15 साल के लिए क्या करना है? रोजगार करना है। कहाँ तक? 1600 में आएगा क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब स्थापना हुआ था तो भारत में मुगल का शासक कौन था? अकबर। अब यही स्थापना हो गया 8 साल के बाद। कितने साल के बाद? 1608 में भारत में पहला अंग्रेज आया था। याद रखिएगा, भारत में पहला अंग्रेज कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। याद रखिएगा, कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। पूछता है कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? अरे अकबर तो मर गया 1605 में। हाँ, हंसिएगा बढ़िया से, समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आएगा कैप्टन हॉकिंस 1608 में किसके दरबार में आया? 1605 में तो गया, 1605 के बाद 1606 में जो भी आएगा, आया कब है? कैप्टन हॉकिंस अंग्रेज था कि कहाँ का था? ब्रिटेन का। ये आता है परमिशन लेने के लिए किससे? जहांगीर से। इसको भगा देता है, भाग यहाँ से, हमको कंपनी खोलने के लिए दिया। इसको आया था कंपनी खोलने के लिए, इसको भगा देता है यहाँ से। समझ गए? अब कैप्टन हॉकिंस चला जाता है, बोलता लगता है दाल नहीं गलेगा। हाँ, अब जहांगीर का वो प्रिय पत्नी थी नूरजहां। कौन था? नूरजहां। अब कैप्टन हॉकिंस से गया ना, कहाँ? ब्रिटेन। बोला लगता है भारत में दाम नहीं गिरेगा, लगता है कंपनी नहीं खुलेगा। इसको बता दिया था कि तुम जाकर सबसे पहले पटाना किसको? नूरजहां का सारा बात मानता है कौन? जहांगीर। इसी को पटाना पहले, किसको? हाँ, अब 1615 में 1600 एगो नया अंग्रेज आया। कौन? टॉमस रो, सर टॉमस रो। क्या रखिए, कौन आया? क्वेश्चन आएगा सर टॉमस रो भारत कब आया? किसके दरबार में आया? वो जहांगीर दरबार में आया। क्योंकि जहांगीर कब तक जिंदा रहेगा? 27 तक। 1615 में कौन आया? सबसे पहले अगर मिलता है किससे? नूरजहां। कौन है? बोलता है वो थोड़ा सा ख्वाहिश, इससे आगे जानते हैं। सबसे पहले बात करता है ये फारसी भाषा। मुगल की राजकीय भाषा क्या थी? और ये लोग तो वहाँ बोलता था इंग्लिश, जानते हैं ना? इंग्लिश तो ब्रिटिश जितना भी अंग्रेज है क्या बोलता था? इंग्लिश। और यहाँ पर बात किया किससे? इसको पसंद आ गया। किसको? नूरजहां को। अब बोला आपसे वो जानते, इसको फेमस था, इसका प्रिय जो भोजन था ना, इसको लाकर दे दिया, थारी के थारी दे दिया। इस पर भी लोग आ गए। किसको? अब बोलता आपसे वो रिक्वेस्ट है। क्या है? रिक्वेस्ट है। बोला क्या रिक्वेस्ट है? बोलो। इसके अभी नहीं मिला, इससे नहीं मिला। अभी किससे मिला? अभी नूरजहां से मिला है। नूरजहां किसकी पत्नी है? जहांगीर की। इसी से बोला कि हमको थोड़ा सा भारत में छोटा सा वो भूभाग चाहिए। क्या करने के लिए? कंपनी खोलने के लिए, मतलब व्यापार के लिए। तो हालांकि ये बात जाकर किसको बोलता है? बोलेगा ना, बोलना सही है।
पति पत्नी का मैटर नहीं बोलेगा फिर दिक्कत हो जाएगा ना। अब तो बात क्या हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर हमको तुम बताया था, जाकर बोलता है कि ये इस तरह का मैटर है, बोला कि ये सब हमारा, हालांकि इसको बहुत विरोध, ये मना करता है कौन, देखो तुम्हारा ये, हालांकि पहले बात बताया, इसको बोला कि इसको खोलने के लिए मत दो, क्योंकि ये हो सकता है आने वाले समय में भलाई करने का जमाना नहीं है, जिसको भलाई करेगा उसको क्या होगा, समस्या होगा। हालांकि ये विरोध किया था, लेकिन ये रूस गई कौन, हाँ, और जानवे करते हैं महिला रूस जाएगी तो दिक्कत होगा। हाँ हाँ, बोला कि इसको कंपनी खोलने के लिए दो बार मना किया था कौन, जहांगीर। बोला कि अब बोला नूरजहां नहीं देगा तो हम रूस जाएंगे। बोला ठीक है, तुमको जो करना करो, हमको क्या दिक्कत है, ऐसे भी महिला विनाश का कारण है। अब नूरजहां क्या दे दिया, बोला ठीक है भाई दे दो, परमिशन दे दिया, क्या करने का, कंपनी खोलने का परमिशन दे दिया। अब जो होना था, अब 1615 में क्या हो गया, आ गया टॉमस रो। क्वेश्चन आएगा, कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था, कब आया था, भारत आने वाला पहला अंग्रेज, दूसरा अंग्रेज 1600। अब धीरे धीरे अब तो क्या हो गया, इसको परमिशन तो मिल गया। अब देखते हैं, कभी गौर करिएगा ना, कभी देखिएगा ना, ट्रेन में बैठिएगा ना, मान लीजिए बैठने का जगह है 4 आदमी का, कै आदमी का, अब एगो खाली जिसमें बैठ गई महिला, इसमें घसकिए ना, बैठ गई। अब घसकते घसकते बैठा है दिल्ली में, अब पटना इतने देने पूरा छिदना के बैठ जाए, ठीक है ना, लगता है इसे जाते हैं, खरीदिए टिकटों ने है, भला की है कि बैठा लीजिए अब कहेगा हम्बर सीट है, हाँ आइए, हाँ लड़िए जाएगा, टीटी आएगा, कहेगा हम्बर सीट पर बैठ गए, और भी को फंसा देगा। तो आपका जो है, अब यहाँ पर इसको मिल गया क्या, पूरी तरह परमिशन मिल गया। अब तो अंग्रेज खुश है, अब मिल गया, क्या करने का। अब जैसा ही समय बीतते जाता है, क्या होता है, समय बीतते बीतते 20 साल 15 साल बीत गया, अब कंपनी इसको मिल गया खुलने के। अब सोचता है ना कि हम कुछ भूभाग में क्या करें, कुछ जमीन खरीदे, नहीं समझे, 1 कट्ठा संतुष्टि नहीं हो रहा है, 1 कट्ठा से संतुष्टि होगा नहीं, अब 5 कट्ठा चाहिए, अब 5 कट्ठा संतुष्टि नहीं होगा तो 20 कट्ठा चाहिए, 20 होगा तो 5 बीघा चाहिए। अब धीरे धीरे अंग्रेज को क्या होने लगा, लोभ होने लगा। उस समय भारत को कहा जाता था मसालों का बगीचा। अब यहाँ से 1 किलो गेहूँ ले जाता था ना, जानते हैं, इससे 20 गुना मुनाफा कमाता था। 1 किलो गेहूँ ले गया, 1 किलो गेहूँ का कीमत कितना होगा, उस समय का जोड़िए ना, और उस समय का 5 रुपया, जानते हैं, इससे कमाता था 500 रुपया। अब किस तरह कितना, अच्छा अभी का बात कीजिए, अभी का कितना है, अभी का मान लीजिए 20 रुपया, जानते हैं इससे 20 गुना मुनाफा कमाएगा, कितना होगा, 400 रुपया। बट हाँ, वहाँ कंपनी सब कुछ था। 1 किलो गेहूँ ले गया ना, इसको बनाएगा पार्ले जी, कोकोनट नहीं बनेगा, अटैक बनता है बिस्कुट ने। अब बना कर अब बन गया, मान लीजिए बन गया करना, तो आपका 100 बिस्कुट बन गया, 100 को नहीं बनेगा, लेकिन तैयो कम से कम 40 बिस्कुट बन गया। कई को बन गया, 40 को, और कुछ अपना आइटम कुछ मिला दिया, कुछ और नया बिस्कुट बना दिया, तो आपका हॉर्लिक्स बना दिया। अभी 20 रुपया के है, 1 किलो का हॉर्लिक्स बेचेगा कितना में, 400 में, हुआ फायदा। तो वो दिमाग किसके पास था, वो दिमाग था इंग्लैंड के पास। यही कारण जो वो क्या हो गया, डेवलप हो गया। और ये बोले ना कुछ समय आपका, अब 1615 के बाद ना, लगभग 60-70 साल के बाद 1690 में, कब 1690 में एक अंग्रेज आता है भारत, उसका नाम आता है जॉर्ज नो। कौन आया, इसको आया ना, ये आया ना, पहले भारत घूमता है, इसको था कंपनी वगैरह बड़ा करने का। ये बोलता है कंपनी कहाँ खोलना है, हमको खोलना है कलकत्ता किनारे, क्योंकि आने जाने में हमारा उस समय जो था ना, समुद्री माल से निर्यात होता था। तो 1690 में 1200 रुपया में, कई रुपया में, 1200 रुपया, कई गाँव, 3 गाँव, कई गाँव, 3 गाँव। एक गाँव का नाम था सुत्तानाती, कौन नाम था, सुत्तानाती। एक का नाम था गोविंदपुरा, एक का नाम था कालीकत्ता। क्या नाम था, सुल्तानाती, गोविंदपुरा। 400 में इतना खरीदा, 400 में इसको खरीदा, 400 में कितना मिलाकर, तीनों को मिलाकर एगो नया नाम दिया, उसका नाम रखा कोलकाता।
क्या नाम रखा? क्वेश्चन आएगा कोलकाता शहर का स्थापना कब हुआ? किसने किया? कितने रुपया में? आज मिलेगा 1200 रुपया में, 12 लाखों में देगा। अब कोलकाता शहर किसने बसाया? क्वेश्चन आएगा कोलकाता शहर का संस्थापक जोग चौरनौक कितने गांव को खरीदा था? क्वेश्चन बनाया यूपीएससी में कि कलकत्ता शहर जब स्थापना हुआ था इसमें कौन सा गांव नहीं था? तो देगा आपका सुल्तानाती गोविंदपुरा कालीकता प्रवासी ये नाम क्या होगा? तो कितने गांव खरीदा था? अब धीरे धीरे अंग्रेज तो क्या हो गया, अब यहाँ पर अपना व्यापार पूरी तरह क्या कर लिया। अब सोचता है ना जमीन उमीन तो खरीदिए रहे ना, अब सोच रहे हैं भारत पर कब्जे नहीं करेंगे। नहीं समझे? कब्जा कैसे होगा? और उस समय भारत में कब्जा करने के लिए सबसे बड़ा समस्या था बंगाल। क्या था? ये बंगाल वो बंगाल नहीं जो आज का बंगाल है। इस बंगाल में बिहार, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ तक पश्चिम बंगाल, यहाँ तक बांग्लादेश तक शामिल था। कौन इसमें? और बंगाल का उस समय नवाब हुआ करता था सिराजुद्दौला। कौन दौला? बहुत बड़ा उस समय नवाब बनना। बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। क्या था? सिराजुद्दौला। देखिएगा बंगाल का नवाब, उस समय बंगाल का नवाब बनना किसी जानते हैं क्या कहें? एक आपका एक राज्य का गवर्नर से भी बड़ा पद होता था। समझ गए? हाँ, गवर्नर से बड़ा होता था। समझ आइए आपका क्या बोले आपका, तो आपका बंगाल का नवाब नहीं कितना बड़ा भूभाग आता है। मान लीजिए मुख्यमंत्री बनेगा तो एक के राज्य का ना, लेकिन इसमें कम से कम 10 राज्य शामिल है इसमें नवाब में। तो बंगाल में, और उस समय सबसे अमीर लोग कहाँ रहते थे? सबसे अमीर लोग बंगाल में रहते थे। तो बंगाल का नवाब कौन था? और इसको अंग्रेज में पढ़ता नहीं था, अंग्रेज और इसमें नहीं पढ़ता था। इसको लग चुका था कि आने वाले समय में अंग्रेज क्या कर लेगा, भारत को कब्जा कर लेगा। तब जानते हैं ये क्या करता है ना, सिराजुद्दौला सबसे पहले एक जगह पड़ता है, देखिएगा एक जैसे ये सब तो अंग्रेज भारत में आता है जाता है, आता है जाता है, लेकिन जो मेन अंग्रेज रहेगा वो क्या करेगा? लड़ाई करेगा, कांड करेगा और क्या करेगा? अपना इतिहास में नाम दर्ज करवा लेगा। तो अभी इतिहास में नाम कैप्टन हॉकिंस का है, थॉमस रो का है, जॉब चौरनौक का है। हाँ, जॉब चौरनौक के बीच में बहुत सा आया व्यक्ति आया, अंग्रेज आया, लेकिन एक नाम आता है रॉबर्ट क्लाइव का। इसका नाम आता है रॉबर्ट क्लाइव का। नाम सुने हैं? ये कहाँ से आता है? टाइम हो गया। रॉबर्ट क्लाइव कहाँ से आता है? ये आता है रॉबर्ट क्लाइव, हाँ, ब्रिटेन से आता है। रॉबर्ट क्लाइव कहाँ से आता है? ब्रिटेन से। ये सोचता है ना कि हम सबसे पहले बंगाल को क्या करें, बंगाल पर कब्जा करना है तभी कुछ काम होगा, इससे काम नहीं होगा। ये कलकत्ता खरीदनी है 3-4 गाँव 5 गाँव से थोड़ा होगा। मान लीजिए आप सोचिए बरबीघा का एरिया है, बरबीघा में 3 गांव पर कब्जा होगा तो कुछ कब्जा होगा। बरबीघा में 10 पंचायत है, 10 पंचायत गाँव सुन रहे हैं, पंचायत 10 गो है और गांव तो आपका ढेर होगा, नहीं होगा। पंचायत बता रहे हैं 10 गो, एक पंचायत पर कब्जा होगा मने नहीं आएगा, नहीं 3 पंचायत पर कब्जा होना चाहिए और 3 गो के बाद 5 पर, 5 के बाद 10 पर। देखते हैं बिहार का मुख्यमंत्री क्या सोचता है, अगर 243 सीट आया ना पूरा है, अगर 75 सीट पर आरजेडी है और 80 पर क्या है बीजेपी है, और सोचेगा कि 200 पर हमरे हो जाए, नहीं हो जाए, सोचता है इस तरह। देखिए अभी तो 2 गो चुनाव हुआ था ना, 2 सीट पर चुनाव हुआ ना, एक मुंगेर का कहाँ कौन था तारापुर विधानसभा और एक दरभंगा का कुशेश्वर विधानसभा। कौन विधानसभा? कुशेश्वर विधानसभा। दोनों में जीता कौन? कौन जीता? तीर छाप। कौन छाप? जनता दल यूनाइटेड। दोनों में जीत गया कौन? जेडीयू जीत गया। तो आपका अगर हम बता रहे थे तो आपका सबसे अब जो व्यक्ति आता है कौन? रॉबर्ट क्लाइव। ये देखिए सबसे इतिहास में उसी व्यक्ति का नाम है जो काम किया है। रॉबर्ट क्लाइव जानते हैं क्या करता है? ऐसे के साथ इसका टारगेट होता है किसको? बंगाल। अरे बंगाल को पहले हराओ ना, बंगाल को पहले क्या करो, पहले कब्जा करो। बंगाल पर कब्जा करने के लिए ये पहले पता करता है इसका मेन जड़ कौन है, और बंगाल का नवाब हुआ करता था कौन? सिराजुद्दौला। अब इसी से और इसके बीच क्या करेगा, पहले आते हैं शुरुआत ही करता है, उसकी यही नापता है कि हाँ जानते क्या करता है, 122 लोग को 122 144 है जिंदा अंग्रेज को
122 अंग्रेज को क्या करता है, वो काला कोठरी में क्या करता है, डाल देता है। और वहां से अंग्रेज को लग चुका था कि हमको बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। और ये अंग्रेज उसका ये बात पता चलता है किसको, काल कोठरी कांड हो जाता है 1700 तो बताए ना 1700 घटना 1756। अब 1756 में क्या हो गया, काल कोठरी कांड कौन किया, सिराजउद्दौला। अब तो होशियार था के रॉबर्ट क्लाइव बोलता है कि अब हम तुमको हमारा वंशज हुआ था अंग्रेज, हमारा वंश को मारा है, अब हम तुमको बदला इसका लेंगे जरूर। और 1 साल के बाद शुरुआत कर रहता है, वो घटना रहता है 23 जून 1700। बंगाल में जगह पड़ता है पलासी, क्या पड़ता है पलासी, क्या होता है पलासी। अब पलासी का युद्ध किसके बीच हुआ, सिराजउद्दौला और किसके बीच, रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन इसका वो सेनापति था कौन, मीर जाफर, मीर कासिम ने, मीर जाफर। चलिए